उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस आयोजन को सफल किया। चूँकि जब निर्णय हो रहा था कि किस ग्रुप को एक सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाए, उसी समय मैंने अपने मुखवचन से आप लोगों को बड़ी ज्ञान दिया है। अब यहाँ देने के लिए शायद कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि अब बुला लिया गया है या एक औपचारिकता है तो देना जरूरी है। शायद आप लोगों के पहले संबोधन में मैंने आप लोगों को एक बताया, एक फैक्ट समझाया होगा कि लॉ क्या है और जस्टिस क्या है, या नहीं पता होगा तो फिर भी एक बार याद दिला दे रहा हूँ, क्योंकि यह आप लोगों का प्रस्थान वर्ष है। इस बार से आप लोगों के बाद शायद मुखातिब, मैं ऐसे आप लोगों के सामने मुखातिब नहीं हो पाऊँगा। लॉ क्या है वो आप लोगों ने अभी देखा, ये फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं। ये फैक्ट्स है, तथ्य है, जिनका प्रेजेंटेशन से ही आपका जो अभिव्यक्ति है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो निखर के आएगी। और जस्टिस क्या होता है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक सार है जो दिखाई नहीं दे सकता। फैक्ट्स सूचीबद्ध है, क्रमबद्ध है, पुस्तकों में लिखे गए हैं, इसलिए वो दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जस्टिस दिखाई नहीं दे सकता। वो दिखाई दे सकता है नहीं, उसको महसूस किया जा सकता है। क्या जो निर्भया कांड हुआ उसमें हम लोगों ने जो अभियुक्त थे, कोर्ट के न्यायालय के नियमों के तहत, विधिक जानकारियों के तहत या कानून के तहत, फैक्ट्स के तहत हम लोगों ने अभियुक्तों को एक सज़ा सुना दी, न्यायालय ने एक सज़ा सुना दी। उसमें से एक अभियुक्त ऐसा था जो 18 वर्ष से कम का था। लॉ ने तो अपना काम किया उसको सज़ा सुनाकर, पर क्या जो विक्टिम था या विक्टिम का सहयोगी था उसको न्याय मिला? उस एक अभियुक्त के लिए जो 18 वर्ष से कम का था। ये मंथन करिएगा। लॉ ऐसी चीज़ होती है और लॉ जस्टिस ऐसी चीज़ होती है कि लॉ और जस्टिस एक साथ पढ़ी तो जा सकती है पर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये आप लोगों ने मंचन किया, उस अवधारणा के अंदर घुसने का या जाने का ये पहला निर्मित दौर था कि जस्टिस एंड लॉ कैन नॉट बी इक्वेटेड विद ईच अदर, दे बोथ आर एंटायरली डिफरेंट। क्योंकि जो अभियुक्त 18 साल से कम का था उस निर्भया कांड में, उसको जे एक्ट के तहत सिर्फ 3 साल की सज़ा मिली, बाकियों को तो फांसी मिली, लेकिन उसको सिर्फ 3 साल की सज़ा मिली। तो जो विक्टिम तो जो था, जो आप लोग विक्टिमोलॉजी या पेनोलॉजी पढ़ते होंगे, क्या विक्टिम के साथ न्याय हुआ? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। लेकिन लॉ का टीचर होने के नाते, लॉ का प्रशासक होने के नाते, लॉ का एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते मुझे लगता है कि इस पर मैं डिबेट कर सकता हूँ, अपना विचार रख सकता हूँ, लेकिन और कुछ रख नहीं सकता। ठीक है, अब आप लोग जब इस विद्यालय के बाहर जाएंगे, डिग्री आपको मिलने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा। एक परीक्षा और देंगे और 3 महीने में, 4 महीने में आप लोग को डिग्रियाँ मिल जाएंगी। अब आप लोग ये सोचिए कि आपको अपने लिए क्या करना है। अब वो समय आ चुका है, 3 साल तो बीत गए, किसी तरह आप लोगों ने बिता भी दिए, कुछ कैंपस के अंदर, कुछ आके नियमित रूप से, कुछ बिना आए। लेकिन अब तो आप लोगों को अपने प्रति एक सीरियस टारगेट सेट करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में आपको एक स्टेप भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहला स्टेप नहीं उठाओगे तो आपकी डिग्री व्यर्थ हो जाएगी। सिर्फ एक आपकी फाइलों में रखी हुई एक मात्र डिग्री रह जाएगी, कागज में बड़ा रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए आपके बारे में सीरियस होइए। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने आपका ज्ञान भी ले लिया, अपना संज्ञान भी आपको दे दिया। ये आप लोगों ने मेरे 5 मिनट की वार्ता में सुना हो कि आपने इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है, CRPC क्या होता है, आप लोगों को मैंने बोला प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है, सब चीज़ें मैंने बताई। ये सिर्फ एक इशारा था कि अभी हम लोगों को, आप लोग 6 सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसका आप लोगों को अनुसरण और ज्ञान लेना बाकी रह गया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके इस अंतिम चरण के पायदान पे आप लोगों को जो भी सीखने को मिला, आपने उससे सीखा होगा। आने वाले आप लोग जो आपके जूनियर्स हैं, जनरेशन हैं, उनको भी आप लोग अच्छी चीज़ें ही बताएंगे इस डिग्री के संबंध में और इस महाविद्यालय के संबंध में। इसी के तहत आप लोगों को ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। अब हम कार्यक्रम समापन की घोषणा करते हैं। सबको हस्ताक्षर करना है और जो लोग
प्रतिभाग किए थे उन्हें तो पुरस्कार मिल गया, जो लोग प्रतिभाग नहीं